बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना मदीने के ताजदार नबियों के सरदार बेइज़्ने परवरदिगार शाफ़े रोज़े शुमार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरी वीडियो देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी वीडियो का जो उन्वान है वो ख़ास तौर पर लसानी सरकार की एक गुफ्तगू है, उसका कुछ जो कनक्लूजन है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उसके ऊपर हमने अपनी वीडियो का जो उन्वान वो रखा है। वो अपनी वीडियो में बयान करते हुए ये कहता है कि मैं एक महफ़िल में गया और वहाँ पे जो बारिश का समान बन गया, वहाँ पे बारिश होनी शुरू हो गई। तो जो उसके मुरीदैन हैं वो लसानी सरकार को कहते हैं कि सरकार साहब कि यहाँ पे जो बारिश है वो होने लग गई है, तो यहाँ पे अब महफ़िल नहीं होगी। तो वो आगे से लसानी सरकार कहता है कि मैं अभी मेकाइल को कहता हूँ कि यहाँ से बारिश हटाए, हम यहाँ पे महफ़िल करने के लिए आए हैं, हमने यहाँ पे महफ़िल करनी है। तो वो कहता है कि मेकाइल को अगर तूने मेरी बात ना मानी तो सामने खड़े हैं जिब्राइल, इशारा करके फरमाता है सामने जिब्राइल खड़े हैं, मैं उनसे तुम्हारे कान खिंचवा दूँगा। मज़ीद दलाल पेश करने से पहले मैं अपनी वीडियो देखने में तमाम दोस्त अहबाब से ये गुजारिश करता हूँ कि वो न्यूट्रल हो के इस वीडियो को सुनें और समझें, ताकि जो हक़ और बातिल के दरमियान जो फ़र्क है वो आपको हो सके। इसका हिसाब नहीं है, ये हमारे पास पहुंच गया, हमारी सिफारिश गया, ऊपर बादली हुक्म होता है। तो ये सारे आप जितने वाक़यात आप देख रहे हैं कि जी यहाँ महफिल हो रही थी, वो बारिश हो रही हो, मैं अंदर से आया, बारिश तेज तेज मोटे मोटी वो शुरू हो गई, तो लोगों ने कहा ये बारिश होगी, इसको बंद कर दो, कैमरा को कपड़े डाल दो। तो मैं अंदर आया, अंदर से आया, उनके मैंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा सरकार टोकरी है फटाफट। मैं कहा यार, उन्होंने तो विशाल के तैयार बैठे, मैं आया तो बारिश हो गई, तेज करियाँ मोटियाँ मोटियाँ शुरू हो गई। तो ये मैं यहाँ खड़ा हुआ, मैंने कहा साहब की ड्यूटी जो फरिश्ता था बारिश बरसाने वाला, मैं इधर पेश होगा, इधर आ दो, बात सुनो, बात सुनो, बारिश आपने बरसाई है, ड्यूटी आपने। यहाँ इस इलाके में हमारी हुदूद में बारिश करे करो, हमारा आज मूड नहीं है जाने के यार, मैं आए होंगी तैयार होकर, ये बंदे बैठे हैं, जो हलचल मिच गई है, अभी तो हमने महफिल करनी है। वो ये मूड की बात है ना, कहते ठीक है अल्लाह की मर्जी, वो हिकमत होगी इसमें। उन्होंने भाई बस खामोश रहा, खबरदार। वो देखा उसने मेरी तरफ, ऐसे मुझे नजर आया, हाँ जी। मैंने कहा खबरदार, अगर तूने बारिश इधर बरसाई तो मैं तेरी शिकायत जिब्राइल को, मैंने दो सामने खड़े, उनसे तेरे कान खिंचवा दूंगा कि इधर आओ। जिब्राइल और मेकाइल अलैहिस्सलाम को, अब ये बातें बस बड़ी बयान में से निकल रही हैं, ये हैं फक्र की बातें। सूफी लसानी सरकार ने ये जुमला बोलकर हज़रत मेकाइल अलैहिस्सलाम की इसने गुस्ताखी की है, और फरिश्तों की जो गुस्ताखी है वो कुफर है, क्योंकि ये हमारे बुनियादी अकायद में से है। अगर कोई बंदा किसी फरिश्ते की तौहीन करे तो इसकी तकफीर की जाए। हवाला मजमा नहर किताबुस सीर अल्फाजुल कुफ्र नवाह जिल्द 1 सफ़ा 692 दारुल हयात तरास अल अरबी बेरूत। हज़रत अमजद अली आज़मी बहार शरीदा में फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी फरिश्ते की तौहीन करे या ऐब लगाए तो ऐसा शख्स काफिर है। हवाला बहार शरीयत जिल्द 2 हिस्सा 9 सफ़ा नंबर 464 मकतबल मदीना। अल्लामा शरीफुल हक अमजदी साहब से एक शख्स के बारे में दरियाफ्त किया गया कि एक शख्स जो कि ये बात कहता है कि हज़रत जिब्राइल और हज़रत मेकाइल ये उससे थरथराते हैं, यानी कि डरते हैं, और जब तक वो शख्स जिंदा रहेगा वो सूर नहीं फूंकेंगे। तो इसके जवाब में अमजदी साहब ने फरमाया कि पहले जुमले में उसने गुस्ताखी की है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की और हज़रत मेकाइल अलैहिस्सलाम की, और फरिश्तों की अदना सी भी जो गुस्ताखी है वो क्या है, कुफर।
اور دوسرے جملے میں اس نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنا جو حکم ہے اس کو جاری کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس کا جو حکم ہے وہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم جاری کرنا یہ بھی کفر کے ضمن میں آتا ہے۔ حوالہ فتاوی شارح بخاری جلد اول صفحہ 662 مکتبہ برکات المدینہ کراچی۔ اس ویڈیو کا جو کنکلوژن ہے، جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام حوالہ جات سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں کے بارے میں بے ادبی کے جملے یوز کرنا کس زمرے میں آتا ہے اور اس کے بارے میں کون سا فتویٰ لگتا ہے۔ یہ جو صوفی لسانی سرکار کی جو بک ہے وارث فقر، تو اس میں اس طرح کی بہت سی باتیں درج ہیں کہ جو کہ اس کو یہ ظاہر کرواتی ہیں کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میری ویڈیو دیکھنے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس فتنے کو جہاں تک بھی ممکن ہو سکے روکیں، اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں۔ اگر آپ ویڈیوز نہیں بنا سکتے تو کم از کم جو عالم دین اس کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں تو ان کی ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں، پوسٹ شیئر کریں، تاکہ اس فتنے کا جلد از جلد تعاقب کیا جا سکے اور اس کو روکا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے صوفی لسانی سرکار کے جال سے ہم کو محفوظ رکھے، مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک محمد عثمان علی بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے۔